के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सवाल उठने यहाँ पर लाजमी है क्योंकि शरद पवार मिल रहे हैं राज्यपाल से, जिसे लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि एक तो आम मुलाकात है, राज्यपाल से तो सभी मिलते रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब इस सरकार का गठन हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। ऐसे में क्या अब कोरोना एक मुद्दा बन गया है और शायद सरकार की कहीं ना कहीं विफलता एक तरह से फूट का मुद्दा बन सकती है? देखिए, इतने जल्दी हम किसी पर स्ट्रिक्चर पास करें ये तो बात अभी हुई नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि दो मुद्दे अलग अलग है। शरद पवार का गवर्नर से मिलना ये मुद्दा एक अलग है क्योंकि शरद पवार और संजय राउत दो ऐसे नेता थे जो गवर्नर पर लगातार बायस्ड होने का आरोप लगा रहे थे। बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि गवर्नर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अपना उनको जो कहा गया है उससे ज्यादा काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, वहां पर राजभवन पे राजनीति हो रही है, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके चलते आखिरकार गवर्नर ने इन दोनों नेताओं को बुलाया था बातें साफ करने के लिए। ये बात रही एक। दूसरी बात कि क्या सरकार को खतरा है, तो दरअसल ये मुद्दा तब उठा जब संजय राउत ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि इस तरीके की मीटिंग हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में। लेकिन जो दूसरा ट्वीट था उसको लेकर ये शंका कुशंकाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि दूसरे ट्वीट पे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को वो गिराए और वहां पर अपनी सरकार या राष्ट्रपति शासन लाए। इस तरीके की कोशिश चल रही है, लेकिन जो नहीं हो पाएगी, इसके वजह से दरअसल ये मामला निकला। और तीसरी बात देवेंद्र फडणवीस की, तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, आज उनकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नारायण राणे जो बीजेपी के सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने ये मांग रखी है गवर्नर के पास जाकर कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष आज की तारीख में ये मांग उठाने को तैयार नहीं है। हाँ, बीजेपी का ये जरूर कहना है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार कोविड की स्थिति हैंडल करने में, उस पर काबू पाने में नाकाम रही है। जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर उनका आरोप यहाँ पर लग रहा है कि किस तरीके से वो कोविड के आंकड़े कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी देश में 30% से ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात इसमें निकल कर ये आती है कि आखिरकार अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि शरद पवार जो उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं गए थे कि आपको हमारा समर्थन अभी भी जारी है ये बताने के लिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदरूनी मुद्दे हैं। खास करके जो हमको हमारे सोर्सेज से पता चला है कि कई विधायकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो शरद पवार ये बात भी उनके पास रखने गए थे। दूसरी बात वो उनके पास रखने गए थे कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं खोलने की जरूरत है, जिस पर सीधे सीधे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल में मतभेद दिखाई देते हैं। कई मंत्रियों का मानना है कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति पैदा होगी वो संभल नहीं पाएंगे और जिसके वजह से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। तो ये अंदरूनी मतभेद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बिल्कुल, सरकार और में है। यही मतभेद साहिल ऐसे हैं जिन्हें लेकर ये तो तमाम सियासी अटकलें जो हैं वो शुरू भी हो गई हैं। लेकिन इंतजार आज रहेगा शाम 4 बजे का, जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या सरकार को लेकर और क्या महाराष्ट्र की परिस्थितियों को लेकर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।